स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावन। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस दौरबाइज के रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले हैं। जो 7 दौरबाइज को पहले मैंने 8 शिफ्ट का सोल्यूशन करा दिया। जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग का क्वेश्चन है, लेकिन एनालॉगी के रूप में देखिए। ऐसा देखिए एन कितना बढ़ रहा है, एल एम एन यानी कि 3 बढ़ रहा है, तो यानी कि पी से भी हम 3 बढ़ा देते हैं, यानी कि 16 3 19, यानी कि एस 19 किसका होता है, एस का होता है। उसके बाद देखिए आर से डब्ल्यू कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 18 5 23, यानी कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर टोटल 5 बढ़ रहा है, यानी कि बी से भी 5 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7 किसका होता है, जी का होता है। उसके बाद देखिए वाई से आर कितना घट रहा है, यहाँ पर 7 घट रहा है, तो हमें भी एक्स से 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। एस जी क्यू कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पेपर कटिंग का क्वेश्चन, इसको पहले जूम कर लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं इसमें से कौन सा फिगर बनेगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए जब ये इस तरफ पलटेगा तो यानी कि ऐसा सेम, यानी कि ऐसा फिगर बनेगा, ये छोटा रूप है। जब ये दोनों ऊपर की ओर पलटेगा तो सेम इसी प्रकार ये बनेगा, लेकिन ये उल्टा फॉर्म में बनेगा। देखिए ये कुछ इस प्रकार ये बनेगा। चलिए ऑप्शन इस प्रकार देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ तो ये वाला मुंह जो है इसका जो अंदर की ओर है तिरछा भाग, यानी कि यहाँ पर इसके अंदर में होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। और यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑप्शन, यहाँ सभी का मुंह जो है तिरछा, यानी कि पूरा बीच में सेंटर में है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग के रूप में क्वेश्चन है को जी से देखिए एच कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ा। उसके बाद आर से क्यू कितना हुआ, 1 घट गया। उसके बाद देखिए ए से यहाँ पर बी 1 बढ़ गया। उसके बाद पी से देखिए ओ कितना हुआ, 1 घट गया, यानी कि 1 बढ़ रहा है और 1 घट रहा है। उसी प्रकार हम लेआउट के साथ 1 बढ़ाते हैं और घटाते हैं। एल से 1 बढ़ेगा कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, और ए से 1 घटेगा तो जेड हो जाएगा। फिर से वाई से 1 बढ़ेगा तो जेड हो जाएगा। ओ से 1 यहाँ पर कितना है घटेगा तो एन हो जाएगा। उसके बाद यू से कितना हो जाएगा, बढ़ेगा तो भी हो जाएगा। टी से 1 कम होगा तो एस हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में है, एम डबल जेड एन भी एस, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है। देखिए 3 से 15 कितना हुआ, मल्टीप्लाई 5 से हुआ, ठीक है। 15 से फिर से मल्टीप्लाई 5 से हुआ। 75 5 से यहाँ पर कितना होता है 375, यानी कि सभी में मल्टीप्लाई 5 5 हो रहा है, यानी कि 375 में भी हम मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1875 बन जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और सीरीज का क्वेश्चन देखिए 834 से यहाँ पर 836 कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। उसके बाद देखिए 36 से यहाँ पर 44 कितना बढ़ गया, यहाँ पर 8 बढ़ गया। उसके बाद देखिए 44 से 76 कितना बढ़ गया, यहाँ पर यह 32 बढ़ गया। उसके बाद देखिए 76 से 1004 कितना बढ़ गया, यहाँ पर टोटल देखिए यहाँ पर कैसे बढ़ रहा है। देखिए 2 से यहाँ पर कितना हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 2 चौका 8 होता है। 8 से 32 कितना है, मल्टीप्लाई 4, 8 चौका 32 होता है। और 32 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 128 बढ़ रहा है। यानी कि हमें आगे बताना है, यानी कि 128 में हम 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 चौका 32 का 2 हासिल 3, यानी कि 4 दूना 8 और 3 11 1 हासिल 1, यानी कि 4 1 5 512, यानी कि 1004 में 512 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1516 बनेगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रैंकिंग का क्वेश्चन है। देखिए 7 लड़के एम से लेकर यहाँ यू तक है दिए हैं, प्रतिभागी में भाग लेते हैं। 1 से 7 अलग अलग रैंक पर हैं, 1 उच्चतम और 7 न्यूनतम है। एस की रैंक जो है के से कम है, लेकिन सी से अधिक है, यानी कि हम एस यहाँ पर लिख लेते हैं, और सी से अधिक किसका है, यहाँ एस का है, लेकिन के से कम, यानी कि मान के चलिए के यहाँ पर अगर हो, ठीक है। उसके आगे देखते हैं टी की रैंक यू से 1 कम, यानी कि टी की जो रैंक है यू से 1 कम, यानी कि यू ऊपर में हो जाएगा, और पी से 1 अधिक, यानी कि पी यहाँ नीचे हो जाएगा, टी के नीचे। उसके बाद देखिए यू की दूसरी सर्वोच्च रैंक, यानी कि यू जो है कि कोई सबसे ऊपर है उससे 1 कम है, यानी कि यहाँ पर यू सेकंड में हो जाएगा। अब देखिए एस की रैंक केवल 4 लड़कों से कम, यानी कि 1 2 3 और 4, यानी कि यहाँ पर एस आ जाएगा और सी नीचे में आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यानी कितने हो चुके हैं, यहाँ पर 4 और 2 6 हो चुके, यानी 1 बचा हुआ, यानी कि 1 ऊपर में कौन आएगा, ऊपर में यहाँ पर के आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अब टोटल क्या 2 3 4 5 6, यानी कि एक अब बचा हुआ है कौन सा, एम बचा हुआ है। एम के बारे में कुछ नहीं दिया गया, यानी कि एम नीचे में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें बताना है अंतिम से तीसरे स्थान पर कौन सा होगा, यानी कि 1 ये हो गया, 2 ये और 3, यानी कि तीसरे स्थान पर एस, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये वाला एरो जो नीचे की ओर था, लेकिन ये फिर से यहाँ पर 90 डिग्री घूम के इस साइड हो गया, यानी कि ये क्लॉक वाइज घूम रहा है। आगे में यहाँ पर आ गया, अब ये कहाँ जाएगा, इस तरफ, यानी कि इस तरफ ये एरो बनेगा। अब देखिए यहाँ पर 1 2 ठो यहाँ पर देखिए, 1 यहाँ पर है, 1 2, यानी इसमें कितना होना चाहिए, इसमें 3 होना चाहिए, 1 2 3, यानी कि 3 यहाँ पर जो है लास्ट में चतुर्भुज जैसा बन रहा है, इसी प्रकार होना चाहिए। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर एरो होना चाहिए, यानी कि ये तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर एरो तो ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये वर्ग दिया गया, ये चलते इसलिए गलत हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी एरो होना चाहिए, भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन है। अस्थमा का संबंध फेफड़ा से है, गठिया रोग यानी आर्थराइटिस का संबंध अस्थिया से है, नेत्र शोध का संबंध किससे होगा, यानी कि नेत्र यानी कि आंख से संबंधित कोई होगा, ठीक है, यानी कि आंख हो जाएगा। देखिए अस्थमा यानी कि फेफड़ा में कोई बीमारी होता है अस्थमा। गठिया रोग कहाँ होता है, हड्डियों में होता है। नेत्र शोध यानी कॉनिंजाइटिस वाई जो होता है ये आंखों में होने वाली बीमारी, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए कथन इसका क्वेश्चन है। फर्स्ट कथन देखिए सभी टी एफ यानी कि सभी टी जो है क्या है एफ यानी कि एफ के अंदर में आ जाएगा। अब दूसरा देखिए कुछ पी जो है टी है यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कुछ पी जो है टी के अंदर में यानी कि ऐसा बनेगा। अब निष्कर्ष देखिए यहाँ पर कोई भी पी एफ जो है पी नहीं यानी कि कोई भी एफ ये बड़ा वाला पार्ट जो है क्या पी नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर में तो थोड़ा सा ये आ रहा है इसलिए फर्स्ट गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ बोला गया नहीं है इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसका दूसरा देखिए कुछ एफ के पी होने के संभावना बिल्कुल है क्योंकि इसके अंदर में ये आ रहा है पार्ट इसलिए दूसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा यानी कि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन, इसमें देखिए एक है, इसमें दो है, इसमें चार है, इसमें कितना है दो चार, इसमें तीन तीन छः दो आठ यानी कि सभी में दोगुना हो रहा है। देखिए एक का दोगुना, इसका चार का दोगुना यानी कि अब इसका दोगुना कितना होना चाहिए, इसमें कितना है टोटल तीन तीन छः दो आठ यानी कि आठ का दोगुना 16 होना चाहिए। इस वाले फिगर में 16 को या देखिए सभी में नया नया है, इसमें एक देखिए माइनस का है, इसमें डिवाइड का, इसमें प्लस का, इसमें मल्टीप्लाई का है, तो यानी कि इसमें कोई दूसरा आएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखिए इसमें कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए। तो चलिए देखिए तीन तीन छः तीन नौ दो बारह यानी कि 11 ये गलती हो गया। उसका देखिए चार चार आठ चार 12 4 का 16 यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें 16 रेकरिंग दिया गया है। यहाँ पर देखिए हमें बताना है किसी कूट भाषा में लिखा गया है कैलकुलेटर ऑड को क्या लिखा जाएगा। देखिए कॉमन कहाँ पर दिया गया, कैलकुलेटर यहाँ पर दिया गया है और ऑड कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ऐड ऑड दिया गया। तो चलिए इन दोनों में से कॉमन देखिए अगर आर नंबर्स को यहाँ पर से हम निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा। चलिए इतना नंबर है तीन में से, देखिए ऐसा नंबर कहाँ पर दिया गया है, यहाँ देखिए हैच आर एम टी एस यानी कि हैच यहाँ पर भी और ये हैच यहाँ पर भी है, लेकिन देखिए इसमें कैलकुलेटर नहीं दिया गया, नंबर्स बिगन ले गया दिया गया यानी कि नंबर वाला कट जाएगा और हैच भी काट दिया। अब पी क्यू देखिए पी क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए पी क्यू तो नहीं लेकिन 8 दिया गया। देखिए 8 यहाँ पर दिया गया है लेकिन यहाँ ऑड आर दिया गया इसलिए 8 भी काट दिया। कौन बच जाएगा, कैलकुलेटर का जो हो जाएगा कौन हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। अब देखिए कौन सा बच गया, ये कैलकुलेटर हो गया। अब हमें ऑड का पता करना है। ऑड देखिए ऑड आर यहाँ पर भी है और इसमें भी देखिए इन दोनों में से कॉमन कौन सा है, एच आर एम टी एस और क्या है के पी है। इसमें से क्या देखिए कॉमन दिख रहा है आपको, के पी यहाँ पर भी है और के पी इसमें भी है इसलिए यहाँ पर ऑड का क्या हो जाएगा के पी हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऐसा बिल्कुल मिल रहा है यहाँ पर देखिए, चलिए सॉरी यहाँ पर पीजी था हमने पीक्यू पढ़ लिया था, पीजी और केपी यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का एक और क्वेश्चन है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी डब्ल्यू बी यानी कि सभी डब्ल्यू क्या है बी है, बी के अंदर में आ जाएगा। अब दूसरा देखिए कोई भी एक्स डब्ल्यू है यानी कि कोई भी एक्स जो है क्या डब्ल्यू नहीं अंदर वाला नहीं है इसलिए कट कर दीजिए। अब निष्कर्ष देखिए कुछ बी जो है डब्ल्यू है यानी कि कुछ बी डब्ल्यू बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि डब्ल्यू इसके अंदर में थोड़ा पार्ट तो बी को घेर रहा है इसलिए फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ डब्ल्यू एक्स यानी कि कुछ डब्ल्यू है एक्स एक्स के बारे में ऊपर में बोला गया नहीं है इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए सभी एक्स बी है यानी कि सभी एक्स ये वाला पार्ट जो है क्या बी होगा, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो डब्ल्यू के बारे में नहीं बोला गया इसलिए ये भी गलत हो जाएगा यानी केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। यहाँ पर देखिए एनालॉगी को क्वेश्चन 42 84 का संबंध 18 से है, 1482 के संबंध 15 से है, तो 16 का संबंध किससे होगा। और देखिए बड़ा डिजिट जब भी दिया जाता है तो अब उसको सिंपल ऐड करके देखिए 4 2 6 6 8 14 14 4 18 यानी कि इस तरफ जोड़ने के बाद हमें 18 मिल रहा है। अगर इन दोनों को सभी को जोड़े यानी कि 4 1 5 8 13 13 2 15 यानी कि इसको जोड़ने के बाद 15 बना है, कौन सा ऑप्शन होगा जिसको जोड़ने के बाद 16 बनेगा। अगर फर्स्ट देखिए 8 3 11 11 5 16 16 4 20 यानी कि ये नहीं बनेगा, 3 2 5 5 10 6 16 यानी कि यही बन जाएगा जो 16 बन रहा है। यहाँ पर देखिए कोडिंग का एनालॉगी का क्वेश्चन देखिए डी कहाँ पर चला गया, बीच में चला गया, ओ कहाँ चला गया लास्ट में चला गया और डब्ल्यू पहले चला गया। चलिए इसी प्रकार कर देते हैं। तो इसको आर राम है तो यानी कि आर वाला कहाँ चला जाएगा, बीच में चला जाएगा तो आर यहाँ पर चलेगा और देखिए बीच वाला कहाँ चलेगा लास्ट में यानी कि ए लास्ट में चलेगा और एम पहले आ जाएगा। देखिए एम आर ए कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन देखिए 5 व्यक्ति जो M से 1 से M5 तक है वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में है, यहाँ बताया केवल एक व्यक्ति जो M3 और M4 के, तो एक वृत्त बना लीजिए यानी कि 5 सीट 2 2 4 और 1 5 है यानी कि M3 और M4 के बीच में कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। ठीक है, तो M3 यहाँ पर लिख लीजिए और M4 यहाँ पर लिख लीजिए और इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति है। उसके बाद देखिए M4 के यहाँ बोला गया M4 जो है M2 M4 के बाएं और दूसरे स्थान पर यानी कि M4 के बाएं और इस तरफ जाएंगे यानी कि दूसरे स्थान पर यानी कि 4 और 3 में यहाँ टक्कर हो जाएगा, इसलिए 4 और 3 को हमें चेंज करना है यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखिए बाएं और इस तरफ जाने के बाद दूसरे स्थान पर यानी कि दूसरा यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब बोला गया है यहाँ देखिए M1 और M2 के सन्निकट है यानी कि M1 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए पूछा क्या कि M2 के बाईं ओर से गिनने के बाद M2 और M1 के बीच में यानी कि इस तरफ से गिनने के बाद M1 और M2 के बीच कितना व्यक्ति है, एक और यहाँ पर 5 आ जाएगा 2 और 3 यानी कि टोटल 3 व्यक्ति, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का देखिए यू से जेड कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, जेड से यू कितना बढ़ा है, यहाँ पर भी 5 ही बढ़ा, जे ई से यानी कि सभी में 5 बढ़ा यानी कि जे से 5 बढ़ाएंगे तो 15 15 किसका होता है, ओ का होता है। अब देखिए वाई से डी कितना बढ़ा, यहाँ पर भी 5 यानी कि एन से भी 5 बढ़ाते हैं यानी कि 14 5 19 किसका होता है, एस का होता है यानी कि ओ एस कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। आपको इस सभी को आपको बारी बारी से सभी को चेंज कर लेना है और बताना है इसे कौन सा समीकरण आपको सेटिस्फाइड करेगा। तो 9 और 6 को जगह पर 6 और 9 कर लेंगे तो आपको ये 100 मिल जाएगा। तो ये खुद से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, एस से टी कितना बढ़ा 1 बढ़ा, ओ से क्यू कितना बढ़ा 2 बढ़ा, बी से यहाँ पर कितना ई यानी कि कितना बढ़ा सी डी यानी कि 3 बढ़ा, ई से आई कितना 4 यानी कि सभी में 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है। उसी प्रकार हमें बताना है अल्टार का, यानी कि इसी प्रकार बढ़ा देंगे तो मिल जाएगा ऑप्शन। चलिए तो बढ़ाते हैं, 1 में 1 बढ़ाएंगे तो बी हो जाएगा, एल से 2 बढ़ाएंगे तो एन हो जाएगा, टी से 3 बढ़ाएंगे तो डब्लू हो जाएगा, और ए से 4 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, और आर से 5 बढ़ाएंगे तो डब्लू हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे ये दोनों आपस में संबंधित है उसी प्रकार नीचे भी हमें उसी प्रकार ढूंढना है। देखिए 4 9 और 16 कैसे है? देखिए 4 जो 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 4 यानी 2 3 सभी लगातार है। उसी प्रकार देखिए 9 यहाँ 9 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर यानी कि सभी लगातार बन रहा है, एक एक आगे बढ़ के। उसी प्रकार हमें ऑप्शन देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर यानी कि एक नहीं बढ़ा इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 5 का स्क्वायर होना चाहिए इसलिए ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 7 का स्क्वायर और यहाँ 64 का स्क्वायर, कैसे ये बन गया? सॉरी यहाँ पर 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण के दाएं ओर रखने प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इस वाला पार्ट जो है ये सिंपल या जो ऐसा फिगर बनेगा, और लेकिन त्रिभुज वाला पार्ट जो है ये कुछ इस प्रकार से ये अंदर की तरफ पलट जाएगा और ये वाला स्थान यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला इस तरफ आ जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं नीचे में। इस वाले फिगर में देखिए यहाँ बीच वाला तो ठीक है, लेकिन ये जो साइड का वाला फिगर जो है यहाँ पर आना चाहिए था, नहीं इस कारण ये गलत हो गया। दूसरा देखिए ये फिगर नीचे बीच में पलटा हुआ ठीक है, और ये वाला फिगर यहाँ पर भी है, और ये वाला यानी कि सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दी गई आकृति कोस ऑप्शन में नहीं था, यानी कि ऐसा आकृति किस ऑप्शन में नहीं था? फर्स्ट ऑप्शन में। देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपको कहीं आकृति ऐसा दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। सेकेंड देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये आपको फिट दिख रहा होगा, ये ऐसा है, और बीच में एक छोटा सा देखिए यहाँ पर छोटा सा जो एक रेखा आपको यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल फिट हो रहा है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जल प्रतिबिंब हमें बताना, ठीक है, नीचे की ओर जब पलटेगा यानी कि ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा और ये वाला भाग नीचे आ जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ये वाला फिगर जब ऊपर पलटेगा यानी कि इस साइड होना चाहिए एरो, यानी कि इसमें तो इस साइड देगी, इसलिए ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए ये वाला फिगर जो इस प्रकार पलटना चाहिए, क्योंकि नीचे में उसी प्रकार था, इसलिए ये गलत होगा। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा क्योंकि ये वाला पार्ट नीचे है और ये वाला पार्ट इस तरफ से मुड़ रहा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, पी से ओ कितना बढ़ रहा है? सॉरी यहाँ पर 1 घट रहा है, ओ के बाद पी होता है इसलिए आई के बाद जे यानी कि 1 बढ़ गया। उसके बाद देखिए एन से यहाँ पर कितना हो रहा है? एम यानी कि 1 घट गया। उसके बाद के देखिए एल से यानी 1 यहाँ पर कितना हो गया? 1 बढ़ गया, यानी कि 1 घट रहा और 1 बढ़ रहा है। उसी प्रकार हमें इसका बताना है, तो यानी कि पहले 1 घटाएंगे जी में से यानी कि एफ हो जाएगा, और बी 1 से 1 बढ़ाएंगे बी हो जाएगा, एम से 1 घटाएंगे एल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? क्यू आर यू, यानी कि 1 घटाना है और 1 बढ़ाना है, तो यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया है? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए का अर्थ जोड़ बोला गया, बी का अर्थ घटाओ, सी का अर्थ गुना, डी का अर्थ भाग। तो समीकरण को यहाँ पर सभी को साइन को चेंज करना है और सॉल्व करना है कितना आता है। देखिए यहाँ डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 मरतबे चला जाएगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा? माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 80, 80 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 70, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 7 पुरुष जो M1 से लेकर M7 तक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। M5 जो पहले गोला बनाना था उसमें 60 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 1 यहाँ पर 7, ठीक है। अब देखिए M5 जो है M1 और M4 के बीच में था, यानी कि M5 अगर यहाँ पर लेंगे तो M4 और क्या M1 के बगल में है, ठीक है, बीच में M5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया? M6 जो है M1 के ठीक दाएं, यानी कि इसके दाएं ओर कौन है? M6, यानी कि 6 लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया? M7 जो M6 या M3 का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर मान के चले M6 यहाँ पर लेंगे यानी कि 6 यहाँ पर, यानी कि 3 यहाँ पर आएंगे, इन दोनों का निकटतम पड़ोसी जो 7 यहाँ पर, ये नहीं होगा। 7 कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, तभी ये इसका निकटतम नहीं होगा। और अगर ये यहाँ पर कोई नहीं हो, दूसरा होगा। अब देखिए पूछा क्या गया? M7 के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन है? दाएं इस तरफ ही जाएगा, यानी दाएं और दूसरे स्थान पर क्या है? M5, यानी कि पहले ये एक हो गया और ये दूसरा स्थान, यानी कि M5 जो होगा दूसरा स्थान पर होगा, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है वो प्लीज रिपीट कर लेंगे, समझ जाएंगे। तो ये MTS दरवाइज के पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको और भी कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर रीजनिंग के सोल्यूशन और स्ट्रैटेजी के जीके और प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और प्लेलिस्ट के वीडियो को जो लोग नहीं देखे जाके देख लीजिए। आपका एग्जाम में मात्र 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है, तो जाके अपनी तैयारी को जरूर मजबूत करें। तो और इस सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके एक बार जरूर जाके देखिए आपको किस प्रकार का PDF वहाँ दिया जाता है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।